हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए डायरेक्ट चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लूमिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर लूमिन को बुरी तरीके से अपनी ब्लड लाइन की मदद से उसे हरा रहे थे और बुरी तरीके से पीट रहे थे। लेकिन लूमिन के कमजोर होने के कारण, ब्लड लाइन कमजोर होने के कारण वो उनके अटैक को नहीं झेल पाता और उन्हें मार एक के बंदे को मारकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। और भागते हुए खुद से बोलता है, हे द्वानु फैमिली, आ मैं ये खुद से वादा करता हूँ कि एक आज नहीं तो कल मैं पूरी की पूरी द्वानु फैमिली को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। तभी हमें कुछ समय के सीन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूमिन को एक गुफा मिल जाती है और वहां पर आराम करने के लिए अंदर चला जाता है। और तभी आराम करता है उस गुफा के अंदर और बोलता है, क्या अब मैं देखता हूँ क्या मैं पैरागॉन टेम्पल के अंदर अब जा सकता हूँ। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो लोग उसे सर्च मार रहे होते हैं उसी गुफा में। और लेकिन वो लोग आकर देखते हैं दोनों फैमिली के मेंबर, लेकिन वहां पर तो वो होता ही नहीं है लूमिंग। तभी हमें पैरागॉन टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी लूमिंग इन सभी को, मतलब इस सब एक्सपीरियंस को लेने के बाद एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि मैं फाइट के बीच में कभी भी पैरागॉन टेम्पल में नहीं आ सकता। अगर मुझे पैरागॉन टेम्पल में आना है तो मुझे अकेला और एक शांति भरी जगह चाहिए पड़ेगी। तो मुझे फ्यूचर में इस बात का ख्याल रखना होगा और तो और फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और तभी वो कल्टीवेट करना वहीं पर बैठकर स्टार्ट कर देता है। और उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होते ही वहां पर हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा और इकट्ठा हो जाता है। 3 दिन तक उसने लगातार कल्टीवेट किया और कल्टीवेट करने के बाद उसे कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्नेक टाइप कुछ निकल आता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, और वही देखकर सरप्राइज होता है लूमिंग। और गाइस ये होती है लूमिंग की ब्लड लाइन। कितनी अजीब ब्लड लाइन है ना, ये कोई स्नेक टाइप के पीछे लग रहा है और आइस के सेल लगे हुए हैं, जिसको देखने के बाद लूमिंग सरप्राइज होता है और खुद से ही बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इस मेरी ब्लड लाइन में तो एक भी चक्र नहीं है। तभी लूमिंग कंफ्यूजन हो जाता है और खुद से ही बोलता है कि हर ब्लड लाइन में चक्र होते हैं, लेकिन मेरी ब्लड लाइन में चक्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 लेवल की कोई ब्लड लाइन है। और बोलता है कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो स्वॉर्ड एनर्जी के कारण ब्लास्ट हो गई थी उस समय पर, मतलब बस्ट बाहर निकल आई थी। क्या ऐसा हो सकता है इसी कारण कुछ हो गया है, या फिर कोई मेरी ब्लड लाइन का कुछ स्पेशल इफेक्ट है, जिसको जानने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा और इस बात का पता लगाना होगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो स्वॉर्ड लेकर डीमन वीर से लड़ने के लिए चला जाता है। और रेडियोटार बोलता है कि ये तो एक लेवल 7 का फ्लेम वोल्फ है, ये बिल्कुल सही टाइम पर आया है मेरी ब्लड लाइन आउटबस्ट को चेक करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। और तभी वो डीमन बीस्ट उस पर अटैक कर देता है लूमिंग पर। लेकिन लूमिन अपने पता नहीं किस पावर के, मतलब पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को इजीली रोक लेता है। और वो खुशदार बोलता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका जो अटैक है वो मैंने ब्लॉक नहीं किया था, बल्कि मैंने इसके अटैक को ऑब्जर्व कर लिया है अपनी बॉडी के अंदर। इस मैजिक के कारण, इस ट्रिक के कारण इस अटैक की जो आधी पावर है वो मैंने एब्जॉर्ब कर ली। ये देखने के बाद वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है, लेकिन फिर भी जो इस ब्लड लाइन बर्स्ट की जो पावर है वो सिर्फ एक ब्रीथ तक ही रह सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। और तभी दिखाया जाता है जो डीमन बिस्ट है वो लूमिंग पर डायरेक्ट से फिर से अटैक कर देता है। ये देखकर लूमिंग सरप्राइज होता है और एक पंच से उस डीमन बीस्ट पर अटैक कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन बीस्ट की तो बैंड बज गई है और वो वहीं पर मार देता है उसको अपनी तलवार से। और तभी उसकी ब्लड लाइन बाहर आ जाती है और लूमिंग कहता है, मुझे नहीं पता कितना समय लगने वाला है कि मेरी ब्लड लाइन एक बार फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, मुझे इसका इंतजार करना होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी ब्लड लाइन बाहर आती है तो वो उस डीमन बीस्ट की एनर्जी को सोखना स्टार्ट, मतलब एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक से कुछ होता है और उसकी जो ब्लड लाइन है लूमिंग की, वो कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। और जैसे ही उसकी ब्लड लाइन उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो जो लूमिंग है वो फिर से ब्रेक थ्रू कर जाता है और लेवल 6 मार्शल वॉरियर के पीक स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसको देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और उसकी ब्लड लाइन कुछ अलग ही लेवल की है, जो कि एब्जॉर्ब कर कर ट्रांसफर कर देती है एनर्जी। अगर ऐसे ही करे कहीं और ज्यादा डीमन बीस्ट एब्जॉर्ब कर लिए तो वो और ज्यादा नए लेवल पर पहुंच जाएगा, जिसको देखकर वो भी बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, मेरी ब्लड लाइन तो वाकई में दूसरे की ब्लड लाइन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और बाद में उसे कन्वर्ट कर कर ट्रू क्यू में कन्वर्ट कर देती है। और तो और मेरी जो ब्लड लाइन है इस तरीके से एडवांस हो सकती है। और बोलता है, अगर मैं इसी तरीके से डीमन बीस्ट की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता रहा तो ये फ्यूचर में पॉसिबल होगा मेरे लिए कि मैं 5th 6th 9th लेवल तक की ब्लड लाइन
पहुंचा सकता हूँ अपनी। इसको पता लगने के बाद ये खुश हो जाता है और इस बात को एक्साइटेड होकर बोलता है चलो चलते हैं और ज्यादा डिमोनिक बीज ढूंढते हैं। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, एक और हॉर्स टाइप का मतलब यूनिकॉर्न टाइप का जो मॉन्स्टर होता है उसे मारने के बाद उसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है और बोलता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मेरी ब्लड लाइन एब्जॉर्ब कर सकती है दूसरे की ब्लड लाइन की एनर्जी को और एब्जॉर्ब करके एडवांस भी हो सकती है। और आज से मैं अपनी इस ब्लड लाइन को स्प्रिट डेवियोरिंग इंसेक्ट नाम देता हूँ। तभी हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लूमिंग है वो लेवल 8 मार्शल वॉरियर तक पहुंच जा चुका है और इसकी जो ब्लड लाइन है वो भी सेकंड लेवल तक पहुंच चुकी है, प्रमोट हो चुकी है। और बताता है कि उसकी ब्लड लाइन मतलब अपग्रेड होने के कारण उसकी जो क्षमता है, जो समय सीमा है वो बढ़ गई है 1 ब्रीथ और, तो टोटल 2 ब्रीथ हो चुकी है। लेकिन जो मेरा इंसेक्ट है डेवियोरिंग इंसेक्ट वो अभी भी इनविजिबल नहीं है। अगर मैं अपनी ब्लड लाइन को लेवल 5 पर ले जाऊं तो जी वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और तो मुझे इसके लिए और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और जैसे ही वो निकल रहा होता है तभी उसके सामने 2 लोग फिर से आ जाते हैं और बोलता है मुझे लगता है ये लोग ये 2 आत्माएं भटकती फिर रही हैं ये भूतनी के और अभी तक यहाँ से नहीं गए हैं, मुझे लगता है सही समय पर आए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों फैमिली के मेंबर वहां पर आ जाते हैं और उसे और वेजू भी आ जाते हैं और दोनों दोनों ही आ जाते हैं, जिस पर लूमिंग पर जिन लोगों ने अटैक किया था पहले। और इनकी जो टीम है उनमें मार्शल वॉरियर लेवल के 3 मार्शल वॉरियर्स हैं और 3 मार्शल मास्टर हैं। इसको देखने का तो वो थोड़ा सरप्राइज तो होता है। तभी बोलता है वेजू बोलता है उससे जूमिंग, हे लूमिंग अब समय आ चुका है, अब देखते हैं कि तुम कहाँ भाग सकते हो। तभी लूमिंग इससे कहता है तुम कुत्ते की औलाद कहीं की, अगर तेरे में हिम्मत है तो आकर खुद क्यों नहीं लड़ते, चूचू को क्यों लेके आ जाता है। तभी वूजू उससे कहता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो तो आखिरकार मुझे मरे हुए की बात क्यों सुननी चाहिए। तभी दोनों फैमिली के जो मेंबर होते हैं बोलते हैं तो लूमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोनों फैमिली के स्टूडेंट को मारने की, अब तुम्हें मरना होगा। तभी लूमिंग कहता है क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ मरने के लिए, तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन मैं बचाव के लिए अटैक भी नहीं कर सकता। तभी वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम अटैक नहीं कर सकते। तभी वो बोलता है अच्छा वो सब तो छोड़ो, अच्छा तुम्हारे बारे में क्या, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, क्या तुम भी दोनों क्लैन से आए हुए हो। तभी बोलता है लूमिंग अब जबकि तुम जल्दी मरने वाले हो तो मैं तुम्हें मरने से पहले बताना चाहता हूँ कि मुझे ब्रदरनिंग फैंग ने बोला है यहाँ पर आने के लिए। तभी लूमिंग उनको चैलेंज कर देता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो देखते हैं आज कौन यहाँ पर मरता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।